वेलकम टू न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट। न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्जुन। आज है 19 जुलाई। 19 जुलाई करंट अफेयर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल में भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में मेक इन इंडिया के तहत सूरत की निम्न में से किस कंपनी ने कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाला वेंटिलेटर विकसित किया है? तो किस कंपनी ने किया है? ये किया है DRC टेक्नो और इनोवसीड। किसने? DRC टेक्नो और इनोवसीड ने। सूरत की दो कंपनियों DRC टेक्नो और इनोवेशन ने मेक इन इंडिया के तहत कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाला वेंटिलेटर विकसित किया है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरणा ली है। इस वेंटिलेटर को कम लागत पर विकसित किया गया है, जिसमें सभी सुविधाएं हैं जो किसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के वेंटिलेटर में होती हैं। जब बात गुजरात की, गुजरात जिलों की संख्या कितनी है? गुजरात में जिलों की संख्या है 33। कितनी? 33। लोकसभा सीटें कितनी है? 26। कितनी है? 26। और राज्यसभा सीटें 11। बांध सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL ने किस देश के एस को मैरीटाइम के लिए स्वायत्त इलेक्ट्रिक जहाज़ों के निर्माण का अनुबंध किया है? तो किस देश ने किया है? ये किया है नॉर्वे ने। किसने? नॉर्वे ने। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL ने एस को मैरीटाइम AS नॉर्वे ने के लिए स्वायत्त इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ों के निर्माण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। दो और समाज जहाज़ों के निर्माण के विकल्प के साथ दो स्वायत्त इलेक्ट्रिक नौकाओं के निर्माण और आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। परियोजना आंशिक रूप से नॉर्वे सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसका लक्ष्य ओस्लो भर में वस्तुओं का उत्सर्जन मुक्त परिवहन है। जब बात नॉर्वे कहते हैं, नॉर्वे राजधानी कहाँ पर है? ओस्लो। कहाँ पर है? ओस्लो। मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन। प्रधानमंत्री कौन है आगे? एर्ना सोलबर्ग। राष्ट्रीय खेल क्रॉस कंट्री स्कीइंग। क्रॉस कंट्री स्कीइंग। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में SBI कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज ने अश्विनी कुमार तिवारी को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया है। उन्होंने किसका स्थान लिया? तो उन्होंने स्थान लिया है हरदयाल प्रसाद का। किसका? हरदयाल प्रसाद जी का। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने अश्विनी कुमार तिवारी को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया है। उन्हें इस पद के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित किया गया था और उनकी नियुक्ति 1 अगस्त 2020 को से लागू होगी। नई नियुक्ति 2 वर्ष के लिए वैध होगी। तिवारी की नियुक्ति वर्तमान MD और CEO हरदयाल प्रसाद के इस्तीफे के बाद दी गई है। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के नाम पर एक कर्मचारी कल्याण योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो किसने किया? ये राज्यसभा सचिवालय। किसने? राज्यसभा सचिवालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के नाम पर एक कर्मचारी कल्याण योजना शुरू करने का फैसला किया है। अरुण जेटली, जिनका राज्यसभा से लंबा संबंध था, का अगस्त 2019 में निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी संगीता जेटली ने एक अनुरोध प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था कि परिवार राज्यसभा में कम वेतन वाले कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन का दान करना चाहेगा। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक आयोग की घोषणा की है जिसमें 2 भारतीय मूल के आयुक्त शामिल हैं, समीर शाह और अजय कक्कड़। आयोग के प्रमुख कौन हैं? आयोग के प्रमुख हैं टोनी सीबेल। कौन है जी? टोनी सीबेल। जून 2020 में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा घोषित एक नए आयोग में 2 भारतीय मूल के आयुक्त शामिल हैं, समीर शाह और अजय कक्कड़। नस्ल और जातीय विषमताओं को संबंधित
करने के लिए ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के मद्देनज़र इसकी घोषणा की गई है। शिक्षा सलाहकार टोनी सीवेल की अध्यक्षता वाले स्वतंत्र आयोग में 10 सदस्य हैं। जब बात ब्रिटेन की कहते हैं, ब्रिटेन की राजधानी कहाँ पर है? ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। कहाँ पर है? लंदन। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। राष्ट्र खेल क्या है? क्रिकेट। क्या है? क्रिकेट। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है दिलीप बिल्डकॉन के साथ हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के संयुक्त उद्यम ने निम्नलिखित में से किस राज्यों को जोड़ने के लिए 22 किलोमीटर की सड़क के डिजाइन और निर्माण के लिए 1900 करोड़ रुपए का NHAI अनुबंध प्राप्त किया है? तो किसने किया है? ये किया है झारखंड और बिहार ने। किसने? झारखंड और बिहार ने। दिलीप बिल्डकॉन के साथ हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के संयुक्त उद्यम को 1900 करोड़ रुपए का NHAI फॉर्म क्या होती है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अनुबंध प्राप्त हुआ है। अनुबंध झारखंड और बिहार को जोड़ने के लिए 22 किलोमीटर की सड़क के डिजाइन और निर्माण के लिए है। जब बात बिहार की करते हैं, बिहार में लोकसभा सीटें कितनी हैं? बिहार लोकसभा सीटें हैं 39। कितनी? 39। राज्यसभा 16। कितनी? 16। और झारखंड में लोकसभा सीटें कितनी? 14। कितनी? 14। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 6। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन और बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है भारत ने फ्रांस और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकन कैरियर यूनाइटेड एयरलाइंस 17 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक भारत और अमेरिका के बीच कितनी उड़ान भरेगी? तो कितनी भरेगी? ये भरेगी 18। कितनी? 18। भारत ने फ्रांस और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह प्रत्येक देश की एयरलाइंस को 17 जुलाई 2020 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने की अनुमति देगा। जर्मनी और यूके के साथ भी ऐसी ही व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। अमेरिकन कैरियर यूनाइटेड एयरलाइंस 17 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक भारत और अमेरिका के बीच 18 उड़ानें भरेगी। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जुलाई 2020 में MBA के 5वें बैच और PhD कार्यक्रम के पहले बैच के लिए 5 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया? तो कहाँ पे किया है? ये क्या है? IIM जम्मू। कहाँ पे? IIM जम्मू। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 16 जुलाई 2020 को IIM जम्मू में 5वीं बैच के MBA और PhD कार्यक्रम के पहले बैच के लिए 5 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। क्षेत्र में भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय जनसंचार संस्थान और एम्स की स्थापना के साथ जम्मू उत्तर भारत में एक शिक्षा केंद्र के रूप में उभरा है। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उत्तराखंड में हेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस जिले में स्मृति वन का उद्घाटन किया? तो किस जिले में किया? ये किया देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में। उत्तराखंड में हरेला पर्व के मौके पर राज्य के प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय जीत सिंह नेगी की याद में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून जिले के स्थल गांव में स्मृति वन का उद्घाटन किया। उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत का प्रतीक हरेला पर्व हर वर्ष 3 बार पहाड़ियों में मनाया जाता है। हरेला का अर्थ होता है हरा भरा दिन। क्या होता है? हरा भरा दिन। हरेला का अर्थ होता है हरा भरा दिन। जब बात उत्तराखंड करते हैं, उत्तराखंड में जिलों की संख्या कितनी है? 13। कितनी? 13। लोकसभा सीटें 5। कितनी? 5। राज्यसभा सीटें 3। कितनी? 3। और राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान, इनकी अपनी अलग ही पहचान है। और जो वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी तो बहुत ही अलग ही पहचान है। देखने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं। एक तरफ से फ्लावर्स की वैली है और इसकी उत्तराखंड की पंजीकृत GI उत्तराखंड तेजपात। क्या है? उत्तराखंड तेजपात। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है CBSE ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के लिए 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए कितने राज्यों में उच्च विद्यालय पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के एकीकरण की घोषणा की है? तो कितने में? 13 में। कितने में?
2013 में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के लिए 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए उच्च विद्यालय पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एकीकरण की घोषणा की है। IBM के सहयोग से विकसित यह पाठ्यक्रम CBSE के सोशल एम्पावरमेंट थ्रू वर्क एजुकेशन एंड एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा है और इसे 13 राज्यों के लगभग 200 विद्यालयों में पेश किया जाएगा। जब बात CBSE बोर्ड की करते हैं तो CBSE की फुल फॉर्म क्या होती है? CBSE की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। चलिए तो मिलते हैं अपनी कल नई करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।